Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are going to learn in this playlist is we are going to study computer architecture and the processor what we are going to study is MIPS. So I will be using both English and Urdu language so that more students can get the benefit of this video. सो तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीच मी टेक्निकली, सब्सक्राइब इट नाउ। अब हमारे पास एक डिटेल्ड इमेज है कि एक्चुअल में अगर हमने ऐड की कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास जो एक्चुअल में टोटल हमारे पास जो डेटा पाथ होगा वो क्या होगा। ठीक है। सो हमारे पास ये एक डिटेल्ड इमेज है जिसके अंदर हमारे पास पीसी भी इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, क्योंकि पीसी हर इंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा क्योंकि पीसी का काम ये होता है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। सो इस वजह से हमारे पास जो पीसी है वो भी इसके अंदर ऐड के इंस्ट्रक्शन के डेटा पाथ के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। सो अब हम उसको देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे होगा। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पीसी एक्चुअल में काम क्या करता है। पीसी एक्चुअल में काम ये करता है कि इसके पास एक्चुअल में एड्रेस होता है कि किस इंस्ट्रक्शन को अब मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। सो इसके बाद जो भी एड्रेस था उसने पास ऑन कर दिया इंस्ट्रक्शन मेमोरी पर। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और चलते हैं पीसी के आगे। ये एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। पीसी एक्चुअल में काम ये कर रहा है कि हमारे पास जो भी एड्रेस था हमने उस एड्रेस को पास कर दिया और एक एएलयू के अंदर उसकी वैल्यू को पास कर दिया। यहाँ पर हमने जो सेकंड वैल्यू एएलयू के अंदर दी है वो है 4। ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया। सो हमारे पास जो भी एड्रेस था हमने उस एड्रेस में 4 को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर 4 को ऐड क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर 4 को ऐड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हमारे पास एक वर्ड के फासले पर पड़ी हुई है, मतलब कि वो 4 बाइट्स आगे पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एड्रेस को 4 बाइट्स आगे लेके जा रहे हैं। सो हमने इस वजह से यहाँ पर 4 को एंटर करवाया और यहाँ पर जो पिछली हमारे पास वैल्यू थी हमने उसको एंटर करवा दिया। सो पीसी की वैल्यू यहाँ पर आ गई और 4 यहाँ पर आया। हमने उस पर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाया और एडिशन करने के बाद हमारे पास एक एड्रेस कंप्यूट हो गया। अब क्योंकि ये एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कि 4 बाइट्स आगे है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस वायर को लेकर जाते हैं और इस वायर को दोबारा से एंटर करवा देते हैं पीसी में। सो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो पीसी है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा पीसी का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर आगे आते हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है आगे। सो आगे का काम बिल्कुल सिमिलर लास्ट स्लाइड की तरह है कि यहाँ पर हो ये रहा है कि पीसी का यहाँ पर एड्रेस आया। अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी का काम ये क्या होता है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी का काम ये होता है कि हमारे पास जो भी एड्रेस आता है हमने उस एड्रेस को कन्वर्ट करना है अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर और 32 बिट्स को जनरेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर 32 बिट्स जनरेट हो जाती हैं और उस 32 बिट्स को हम क्या करते हैं कि उनकी वायर्स को अटैच कर देते हैं अपने रजिस्टर फाइल के साथ। सो यहाँ पर हमारी रजिस्टर फाइल के साथ वो वायर्स अटैच हो गई हैं। अब क्योंकि हम ऐड की कमांड को देख रहे हैं तो ऐड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक दो सोर्स रजिस्टर होते हैं और एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सोर्स रजिस्टर आर एस को यहाँ पर अटैच कर दिया, आर टी को यहाँ पर अटैच कर दिया और जो हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसको यहाँ पर अटैच कर दिया। और ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास राइट रजिस्टर होता है, मतलब ये कि जिस रजिस्टर के अंदर हमने वैल्यू को सेव करवाना होता है हम उस रजिस्टर को यहाँ पर लिखते हैं। बेसिकली डेस्टिनेशन रजिस्टर को हमने डब्ल्यू एन वाली जगह पर लिखना होता है। ठीक है। सो हमारे पास जो रजिस्टर का नंबर था हमने उसको यहाँ पर पास ऑन कर दिया। अब क्या होता है कि हमारे पास रजिस्टर फाइल है और रजिस्टर फाइल क्या करती है, रजिस्टर फाइल ये करती है कि जो भी हमारे सोर्स रजिस्टर्स में वैल्यू पड़ी होती है उनको आउटपुट करती है। सो हमने क्या किया, आर एस की वैल्यू को आउटपुट किया, आर टी की वैल्यू को आउटपुट किया। सो आर एस और आर टी की दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब क्योंकि हमने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं कि ए एल यू को आर एस और आर टी की जो भी वैल्यू आई थी हमने उन वैल्यूज़ को ए एल यू के अंदर पास ऑन कर दिया। ठीक है। अब ए एल यू के अंदर पास ऑन करके हमने क्या किया कि अपना फंक्शन परफॉर्म करवाया। अब क्योंकि फंक्शन एडिशन था तो क्या किया, ए एल यू ने इन दोनों नंबर्स का सम लिया और एक रिजल्ट कंप्यूट किया। अब जो रिजल्ट हमारे पास आया वो यहाँ से आउटपुट हुआ। आउटपुट होने के बाद क्या किया कि हमने ये रजिस्टर को एक्चुअल में सेव करवाना होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। और जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि रजिस्टर फाइल के अंदर जो हमारे पास डब्ल्यू डी होता है, अगर हम इस पर जो भी वैल्यू को एंटर करवाएंगे वो एक्चुअल में जाकर हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर में सेव हो जाएगी।
सो हम क्या कहते हैं कि हम इस वायर को अटैच करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट हुआ है एएलयू से, हम उस वायर को अटैच कर देते हैं अपने डब्ल्यू के साथ। सो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर आर डी होता है उसके अंदर वैल्यू जाके सेव हो जाती है आर एस प्लस आर टी की। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट कंप्यूट होता है वो जाके हमारा आर डी रजिस्टर के अंदर सेव हो जाता है। और ये है हमारे पास डिटेल्ड ऐड कमांड का डेटा पाथ। So friends, if you understand the lecture, do comment in the comment box and let me know because it motivates me to make more videos. So friends, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। So I hope you understand the lecture. Give this video a thumbs up. If you have any question, do comment and subscribe to our channel Teach Me Technically. Thanks for watching friends.